गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो हमारी केमिस्ट्री सेक्शन से है और इस सेक्शन में हम लेकर के आए हैं सोडियम, अर्थात सोडियम के प्रतीक, उसका नेचर, उसकी क्या-क्या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, साथ ही साथ सोडियम के क्या-क्या उपयोग हैं। इसके बाद हम कुछ सोडियम के प्रमुख यौगिक हैं, उनके ऊपर विचार करेंगे, उनके अणुसूत्र, उनके रासायनिक नाम, उनके हिंदी में नाम और उनके क्या-क्या उपयोग हैं। तो आज की वीडियो केवल सोडियम के ऊपर आधारित है, ठीक है? तो शुरुआत करें तो आपको दिखाई दे रहा होगा सोडियम, जो मैंने जो जिसका जिक्र मैंने अभी किया सोडियम, इसका जो प्रतीक है Na होता है। इसके बाद ये अत्यधिक क्रियाशील तत्व है, अर्थात ये अगर वायु में इसको खुला छोड़ दिया जाए या नमी की उपस्थिति में इसको छोड़ दिया जाए तो ये तुरंत आग पकड़ लेता है, यानी आग लग जाती है। इसलिए बेटा इस चीज़ से यानी इस घटना से बचने के लिए सोडियम को हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो देखो 2-3 प्रश्न यहाँ बन चुके हैं कि सोडियम को कायम रखते हैं मिट्टी के तेल में। अब इसका आगे का जो नेचर है वो क्या है? ये बेटा विद्युत का सुचालक होता है, यानी इसमें से विद्युत प्रवाहित हो जाती है। अब ये पानी में जब अगर इसको पानी में डालते हैं तो ये पानी के ऊपर आकर के ऊपर ठहर जाता है, इसलिए इसमें ये पानी में अवेलेबल होता है। लेकिन अगर इसको देखें तो बेटा ये बेंजीन में और ईथर में ये विलय है, यानी कि बेंजीन और ईथर में घुल जाता है। अब आता है भाई सोडियम का उपयोग कहाँ करते हैं? तो सोडियम का जो उपयोग है यानी कि द्रव अवस्था में जो सोडियम है उसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में ठंडक पैदा करने में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर जानते हो जहाँ पर हमें विद्युत उत्पन्न की जाती है। नाभिक रिएक्टर होते हैं जिसमें कि यूरेनियम को तोड़ करके और उससे बिजली पैदा की जाती है। तो वहाँ पर ठंडक पैदा करने में सोडियम का उपयोग किया जाता है। किस अवस्था में? द्रवित अवस्था में, ना कि ठोस अवस्था में। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं भाई सोडियम के प्रमुख जो यौगिक हैं जो दैनिक जीवन में हमारे काम आते हैं वो कौन-कौन से हैं? सबसे पहला है बेटा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। इसका जो अणुसूत्र है वो ये होता है Na2CO3.10H2O। Na2CO3.10H2O। यहाँ पर पीछे जो 10 जल के अणु हैं इनको हमेशा बोलते हैं क्रिस्टलन जल। इसे बोला जाता है क्रिस्टलन जल। और किसी भी यौगिक के पीछे अगर यहाँ पर H2 लिखा हो, संख्या कुछ भी हो, तो बेटा वो क्रिस्टलन होता है। इसका अर्थ ये होता है कि इस सोडियम कार्बोनेट में 10 जल के अणु पाए जाते हैं। इसका जो हिंदी में नाम है, जो हम लोग इसको अपनी भाषा में बोलते हैं, वो बोलते हैं धोने का सोडा। किस सोडा बेटा? धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा बोल सकते हैं अपन इसको। अगर अपन सीधा सा नाम दें तो वॉशिंग सोडा अपन इसको बोल सकते हैं। यानी यहाँ तक मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आता है इसका जो क्या उपयोग है वो देखते हैं। इसका जो उपयोग है वो सबसे पहला जो उपयोग होता है जल की स्थायी कठोरता दूर करने में। अब प्रश्न खड़ा होता है कि भाई स्थायी कठोरता क्या होती है? अब जल बेटा 2 प्रकार का होता है। एक जल होता है मृदु, जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग दे, या जो साबुन जिस जल के साथ आसानी से झाग पैदा करे, कपड़े साफ हों, चिपचिपा जो ना हो, तो वो जल बेटा मृदु होता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धियाँ नहीं होती हैं। इसकी दूसरा रूप होता है कि अगर एक जल होता है कठोर, उस जल के साथ वो यानी कि वो जल जो है कभी भी साबुन के साथ अच्छी झाग पैदा नहीं करेगा, कपड़े आपके साफ नहीं होंगे। तो वो जल बेटा कठोर होता है और वो जो कठोर होता है उसका रीज़न होता है कि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धि होती है, तो वो जल कठोर होता है। तो उस कठोरता को दूर करने में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है? दूसरा होता है इसका बोरेक्स पाउडर बनाने में। क्या बनाने में बेटा? बोरेक्स पाउडर बनाने में भी हमें सोडियम का कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है? तो इसके 2 मुख्य उपयोग हैं। पहला है जल की स्थायी कठोरता दूर करने में और होता है बोरेक्स पाउडर बनाने में। और भी आप चाहो तो जैसे कि वस्त्रों को धोने में या फिर रंगाई छपाई में भी वहाँ पर काम आता है, ठीक है? नेक्स्ट आओ। अब आता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये दूसरा यौगिक है। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं अपन। इसके 2 नाम हैं।
या तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका जो अणुसूत्र है वो होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको बेटा अपनी भाषा में हिंदी में बोलते हैं खाने का सोडा, और आपने देखा होगा कि हमारे रसोई घरों में ये मोस्टली पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, खाने को स्वादिष्ट बनाने में और खाने को सीख पकाने में इसका उपयोग करते हैं। तो ये बेटा जो खाने का सोडा है, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका होता है अणुसूत्र NaHCO3। यहाँ तक तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं इसके उपयोग क्या क्या है। तो भाई इसके उपयोग देखते हैं। इसका जो पहला उपयोग है पेट की अम्लता दूर करने में। अर्थात जब हम कभी बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारे पेट में जलन पैदा होती है, यानी वोमिट की शिकायत होती है। तो ऐसी स्थिति में हम पेट की अम्लता को दूर करने में इसका उपयोग कर सकते हैं, और होता भी है। सेकंड है बेकिंग पाउडर बनाने में। ये दो मुख्य इसके उपयोग हैं। इसके बाद जो थर्ड आता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको अपन काठी सोडा बोलते हैं। एक ये अपना हिंदी में नाम है, इसको दाहक सोडा बोलते हैं। दाहक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हाथ, अगर कोई भी शरीर का अंग अगर इसके टच होता है तो ये उसको जला देता है, इसलिए दाहक सोडा बोलते हैं। इसका वो होता है अणुसूत्र होता है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका मोस्टली उपयोग बेटा साबुन बनाने में करते हैं इसका, और इसका उपयोग कहीं नहीं होता। वैसे तो वस्त्रों को साफ भी करते हैं, लेकिन इसका उपयोग मोस्टली साबुन बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट आता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड होता है, और इसको अपन बोलते हैं NaCl, यानी उसको बोलते हैं अपन नमक। इसका आम भाषा में नमक बोलते हैं, ठीक है। इसका जो मुख्य उपयोग कहाँ पे होता है? इसका होता है उपयोग मुख्य रूप से हिम मिश्रण बनाने में। हिम मिश्रण जानते हो? जैसे कुल्फ़ी वगैरह जो बनती है, वहाँ पर जो जमाव मिश्रण होता है जिसके अंदर नमक और बर्फ़ को दोनों को मिक्स कर के जो मिश्रण बनता है उसको हम मिश्रण बोलते हैं, और इसको जमाव मिश्रण बोलते हैं। इससे क्या है कि जो कुल्फ़ी वगैरह जम जाती है वहाँ पर इसका उपयोग होता है नमक का। दूसरा इसका उपयोग होता है बेटा भोजन के परिरक्षण में, यानी कि भोजन को ख़राब होने से बचाने में। जैसे कि मीट वगैरह होता है, मछली होती है, अगर उसमें लगा करके रख दिया जाए तो वो ख़राब नहीं होगी। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि जो बटर होता है उसके ऊपर भी ये हल्का सा इसमें लगा दें, जिससे कि वो काफ़ी समय तक ख़राब नहीं होता है। तो इसका उपयोग होता है भोजन के परिरक्षण में। नेक्स्ट आता है बेटा बोरेक्स, यानी कि इसको सुहागा बोलते हैं, और इसका होता है अणुसूत्र NaB4O7.10H2 और 10H2। यहाँ पर ये क्रिस्टल जल है जो मैंने अभी बताया, ये होता है बोरेक्स। इसको अपनी भाषा में बोलते हैं सुहागा। वाइट रंग का एक पाउडर होता है सुहागा। इसका उपयोग कहाँ पे होता है बेटा? आभूषणों की सफाई में, और जल को मृदु करने में, यानी कि जो जल होता है ना कठोर, उसको मृदु करने में इस बोरेक्स का उपयोग किया जाता है। तो ये आज के मुख्य सोडियम के यौगिक थे। मुझे ऐसी आशा समझ में आई होगी। धन्यवाद।